नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की अपनी जो सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 4। और दोस्तों, आज की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं वो रहेंगे 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली महत्वपूर्ण क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज का ही प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वो रहने वाला है अपना प्रश्न नंबर 1। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आदर्शवाद के जनक कौन है। दोस्तों, यहाँ पे आदर्शवाद के जनक कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आदर्शवाद के जो जनक है वो रहने वाले हैं प्लेटो। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्लेटो। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद के जनक कौन है। दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद के जनक पूछे गए हैं, वो कौन है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रयोजनवाद के जनक जॉन डीवी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन डीवी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे प्रकृतिवाद का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रकृतिवाद का जनक है वो किसे कहा जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। रूसो, प्लेटो, जॉन डीवी या फिर न्यूटन। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रकृतिवाद का जो जनक है इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे रूसो को प्रकृतिवाद का जनक कहा जाता है। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। और प्रत्येक दिन की जो महत्वपूर्ण क्लासों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। और आने वाली 1-2 दिन में अपन यहाँ पे लगभग थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 रहेगा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है, ये विचारधारा किसकी है। दोस्तों, यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये विचारधारा किसकी है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, यहाँ पे आज की प्रश्नोत्तरी में अपन ने 50 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। तो जल्द ही अपन ने प्रश्नों को यहाँ पे आंसर यहाँ पे टाइप करते रहना है और लास्ट में स्कोर भी आप अपना शेयर करें कि कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। और क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को आप शेयर भी करते रहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये विचारधारा रहेगी दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद की। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा किससे संबंधित है। तो दोस्तों, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम ये विचारधारा है, ये किससे संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा किससे संबंधित है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा है, ये आदर्शवाद से संबंधित है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे आदर्शवाद। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहेगा कौन सा दर्शन विज्ञान के सत्य को बताता है। यहाँ पे दोस्तों कौन सा दर्शन है जो विज्ञान के सत्य या साइंस के जो प्रूफ है उनको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, उनकी सत्यता को यहाँ पे बताता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ थोड़ी व्यस्तता होने के कारण यहाँ पे क्लास अपन 6 बजे के स्थान पर यहाँ पे सही टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जल्दी ही अपना शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा क्लास का। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 और सही आंसर रहने वाला है कि कौन सा दर्शन विज्ञान के सत्य को बताता है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद है, वो विज्ञान के सत्य को प्रकट करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 7 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कार्य और कारण पर आधारित दर्शन कौन सा है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है, पूछा गया प्रश्न है कार्य और कारण पर आधारित दर्शन है वो कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 7 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कार्य और कारण पर आधारित जो दर्शन है वो यथार्थवाद है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 रहेगा मन
वह शरीर की एकता पर आधारित दर्शन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे मन और शरीर की एकता पर आधारित दर्शन है वो कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मन और शरीर की एकता पर जो बल देता है वो प्रकृतिवाद रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका प्रकृतिवाद। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों उपयोगितावाद से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद से संबंधित है, कौन है जो उपयोगितावाद से संबंधित रहेगा इनमें से, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद या फिर जो इसे अपन प्रयोजनवाद के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी से संबंधित रहने वाला है वो जॉन डीवी रहेगा। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन डीवी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद के जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद है इसका जनक किसे माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद का जो जनक है उसे अरस्तु माना जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। दोस्तों यहाँ पे जो गति के नियम है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं, ये बताना है अपने को यहाँ पे। न्यूटन, प्लेटो, आर्किमिडीज या फिर गैलन। तो प्रश्न नंबर 11 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूटन के द्वारा गति के नियम प्रतिपादित किए गए हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूटन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कौन से नियम को संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कौन सा नियम है जिसे अपन संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो त्वरण का नियम है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन है, उसे अपन यहाँ पे संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 रहेगा लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया है, ये किसे कहा जाता है, गति का कौन सा नियम है जिसे अपन लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जड़त्व का नियम जिसे अपन न्यूटन का गति का प्रथम नियम भी कहते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे न्यूटन ने जो गति के नियम प्रतिपादित किए हैं उनमें से कौन से नियम है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे न्यूटन द्वारा प्रतिपादित जो नियम है वो उपरोक्त सभी तीनों ही नियम गति के नियम होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों यहाँ पे लीवर है, लीवर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक ये 3 प्रकार के होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक, ये 3 प्रकार के यहाँ पे उत्तोलक होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 देखिए निम्न में से उत्तोलक के भाग है। दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन से हैं जो उत्तोलक के यहाँ पे भाग रहने वाले हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक के बारे में मैं बता दूं उत्तोलक क्या होता है। तो उत्तोलक में एक सख्त डंडा होता है, एक छड़ होती है, कोई भी हो सकती है, उसमें 3 भाग होते हैं, एक बीच में होता है वो अक्ष होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। एक साइड फोर्स लगता है और एक साइड यहाँ पे रेजिस्टेंस या बल या प्रतिरोध होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 3 प्रकार के उत्तोलक के 3 भाग होते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो है ये भार है, ध्यान रखना है, भार 3 होते हैं। तो अक्ष, बल और भार ये तीनों ही उत्तोलक के भाग होते हैं। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा
प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है। दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट क्लास लीवर होता है वो अपने को यहाँ पे क्या प्रदान करता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। गति, संतुलन, बल या फिर भार, कौन सा है जो प्रथम श्रेणी उत्तोलक अपने को यहाँ पे प्रदान करता है। तो प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक अपने को यहाँ पे संतुलन प्रदान करता है, यानी बैलेंस देता है। कि प्रथम श्रेणी उत्तोलक के में मध्य में क्या होता है, तो वो एक्स होता है, एक साइड बल लगता है, एक साइड प्रतिरोध होता है या भार होता है। तो यहाँ पे जो प्रथम श्रेणी लीवर है वो अपने को यहाँ पे संतुलन या बैलेंस का काम करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा उत्तोलक में हड्डियाँ क्या काम करती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो उत्तोलक का कौन सा काम करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे जो उत्तोलक के रूप में शरीर में जो हड्डियाँ होती है वो अपने को यहाँ पे गति प्रदान करती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गति का काम शरीर में हड्डियाँ करती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 देखिए दोस्तों। उत्तोलक में मांसपेशियाँ क्या काम करती है। दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक में शरीर की जो मांसपेशियाँ होती है वो क्या काम करती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले दोस्तों अपन ने देखा था कि जो हड्डियाँ होती है वो अपने को यहाँ पे गति प्रदान करती है, लेकिन मांसपेशियाँ होती है शरीर में वो अपने को यहाँ पे क्या प्रदान करेगी। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर में जो मांसपेशियाँ होती है जो अपने को यहाँ पे बल का निर्माण करती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों, और क्लास को भी शेयर करते रहे दोस्तों यहाँ पे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अपने को यहाँ पे करते रहना है ताकि और भी दोस्तों को इसका फ़ायदा मिलता रहे। प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। कौन से उत्तोलक में बल भुजा, ध्यान रखना है, बल भुजा भार भुजा से बड़ी होती है। यहाँ पे ये अपने को यहाँ पे बताना है कि कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा है वो भार भुजा से बड़ी रहेगी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 20 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी या सेकंड क्लास लीवर के अंदर बल भुजा वो भार भुजा से बड़ी होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखिए दोस्तों। कौन से उत्तोलक में बल भुजा मध्य में पाई जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जो बल भुजा होती है वो मध्य में कौन से उत्तोलक में पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 21 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी उत्तोलक के अंदर यहाँ पे जो बल भुजा होती है वो मध्य में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 21 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी या थर्ड क्लास लीवर। नेक्स्ट और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा दोस्तों अपना। प्रश्न नंबर 22 देखे कौन सा उत्तोलक शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा उत्तोलक है जो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 22 और सही आंसर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी या थर्ड क्लास लीवर है वो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और सबसे कम पाया जाने वाला उत्तोलक कौन सा है शरीर में वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तृतीय श्रेणी उत्तोलक शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा कौन सा उत्तोलक शरीर में सबसे कम पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे कौन सा लीवर है जो शरीर में सबसे कम काम आता है या सबसे कम पाया जाता है। इससे पहले पूछा गया था सबसे ज़्यादा, तो वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक पाया जाता है शरीर में, लेकिन अब पूछा गया है कि सबसे कम कौन सा उत्तोलक पाया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23 का वो रहने वाला है सेकंड क्लास लीवर। दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है शरीर में सबसे कम पाया जाता है या काम आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 दरवाजे का खोलना और बंद होना कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों यहाँ पे दरवाजे का खोलना और बंद होना है वो कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे सेकंड क्लास लीवर द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है वो गेट के खोलने या दरवाजे के खोलने और बंद होने में अपने को यहाँ पे काम आता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 देखिए
बल प्रदान करने वाला उत्तोलक कौन सा है? दोस्तों यहाँ पे बल प्रदान करने वाला उत्तोलक पूछा गया है, वो कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 से आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे बल प्रदान करने वाला जो उत्तोलक है वो सेकंड क्लास लीवर रहेगा, ये आप पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न, और इससे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप क्लास को शेयर, लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करते रहें, ताकि आने वाली महत्वपूर्ण क्लासों का फ़ायदा आपको मिलता रहे। और जल्दी यहाँ पे अपन मॉर्निंग के अंदर थ्योरी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो जल्दी यहाँ पर थ्योरी की क्लास स्टार्ट कर देंगे। और गेम्स में बिजी शेड्यूल के कारण अपन यहाँ पे टाइम पे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जल्द ही अपना शेड्यूल भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा प्रश्न नंबर यहाँ पे 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों, यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो फीमर स्टेपेज, स्केपुला या फिर मैंडिबुल। शरीर की सबसे छोटी हड्डी, दोस्तों यहाँ पे शरीर में 206 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। उनमें से सबसे छोटी हड्डी होती है वो कौन सी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 से आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे स्टेपेज हड्डी होती है, वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो किस में पाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे कान में पाई जाती है। और कान में भी कान के 3 भाग होते हैं दोस्तों यहाँ पे, बाह्य, मध्य और अंतःकरण। इनमें से जो मध्यकरण होता है उसमें स्टेपेज हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। इससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे बता दूं कि पूरे सिर के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है। तो पूरे सिर के अंदर वो अपने यहाँ पे 29 बोन होती है, लेकिन खोपड़ी में पूछी गई है तो खोपड़ी के अंदर यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी के अंदर 8 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है, और चेहरे में 14 हड्डियाँ, 6 कान में होती है और 1 अपनी गले के अंदर होती है। इस प्रकार टोटल 29 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों मैंने बता भी दिया है चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो 8, 10, 12 या फिर 14। प्रश्न नंबर 28 से आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे चेहरे के अंदर यहाँ पे 14 या 14 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में खोपड़ी के अंदर यहाँ पे 8 हड्डियाँ होती है, तो 14 और 8 22 टोटल, और 6 कान में होती है और 1 यहाँ पे अपनी गर्दन में होती है, गले में होती है। इस प्रकार टोटल सिर के अंदर 29 बोन होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती हैं? दोस्तों यहाँ पे अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कंकाल 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक अक्षीय कंकाल होता है और दूसरा यहाँ पे उपांगीय कंकाल होता है, यह भी ध्यान रखना है। दूसरा उपांगीय कंकाल होता है। तो अक्षीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 80 हड्डियाँ होती है, यहाँ पे 80 बोन अक्षीय कंकाल में रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 देखिए, प्रश्न नंबर 30 रहेगा उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों मैंने बताया था कि कंकाल तंत्र के 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक अक्षीय दूसरा उपांगीय। तो अक्षीय में यहाँ पे अपन ने 80 हड्डियाँ देखी थी, लेकिन उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है? तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 30 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 126 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों कंकाल मिला के यहाँ पे 206 हड्डियाँ होती है टोटल। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे कान में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों मैंने बता भी दिया है कि जो ईयर होता है, कान होता है, उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 31 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे कान में 6 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। यानी एक कान में यहाँ पे 3 और दूसरे कान में यहाँ पे 3 हड्डियाँ, इस प्रकार टोटल 6 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, रेडियस और अल्ना हड्डियाँ कहाँ स्थित होती है? दोस्तों यहाँ पे रेडियस और अल्ना हड्डियाँ होती है वो कहाँ स्थित होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। पैर में, सिर में, हाथ में या फिर कूल्हे में।
तो चलिए दोस्तों, जो अपना हाथ होता है इस हाथ के अंदर यहाँ पे रेडियस और अल्ना हड्डी पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। जो हाथ होगा उसमें जो नीचे की अंगूठे की तरफ होता है वो रेडियस, और जो नीचे की तरफ छोटी अंगुली की तरफ होती है वो अल्ना हड्डी पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाथ के अंदर रेडियस और अल्ना हड्डी पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है दोस्तों। यहाँ पे शरीर में कितनी पसलियाँ या रिब्स कितनी पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों। यहाँ पे शरीर के अंदर 24 पसलियाँ पाई जाती है। जो किसमें होती है वो 12 जोड़ी होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, 12 जोड़ी होती है। तो पसलियाँ सदैव जोड़े में पाई जाती है, लेकिन संख्या में पूछी जाए तो वो 24 रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। यहाँ पे हड्डियों का बोन का जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है, अपने को यहाँ पे बताना है। साइटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ओस्टियोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। तो प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ओस्टियोलॉजी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों। हड्डियों में कितना प्रतिशत पानी होता है दोस्तों। यहाँ पे बोन्स होती है शरीर के अंदर, जो हड्डियाँ होती हैं उनमें कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, हड्डियाँ 2 तत्वों से मिलकर बनती हैं। हड्डियों में पानी पाया जाता है, बाकी उनमें जो ठोस पदार्थ होता है वो मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं। तो उनमें जो पानी की मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 35 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25% हड्डियों में पानी पाया जाता है। बाकी 75% हड्डियाँ खनिज लवण और इनसे बनी हुई होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 36। मेरुदंड में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों। यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो अपने मेरुदंड होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मेरुदंड के अंदर यहाँ पे 26 हड्डियाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। और इसमें बचपन में कितनी होती है, तो बचपन में ये 33 होती है, लेकिन ये एडल्ट वयस्क जो पुरुष होता है, मनुष्य होता है, उसमें 26 पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे जो 7 होती है, 7 बोन यहाँ पे ऑक्सीफाई होके जो एक दूसरे में यहाँ पे बोन में जुड़ जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों। यहाँ पे मेटाकार्पल होती है, उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 37 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा इसका मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो दोस्तों, मेटाकार्पल कहाँ होता है, तो हाथ का पोर्शन होता है, अपने ये वाला हाथ होता है, इस हाथ के अंदर जो अंगुलियाँ होती है, ये अंगुलियाँ का पोर्शन होता है वो मेटाकार्पल होता है, और जो हथेली वाला पोर्शन होता है वो कार्पल होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो एक हाथ में इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। मेटाकार्पल में यहाँ पे 14 हड्डियाँ होती है एक हाथ में, ये पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 रहेगा दोस्तों यहाँ पे टार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों। यहाँ पे टार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो टार्सल यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक होने के कारण इसमें भी यहाँ पे ध्यान रखना है। जो टार्सल होती है वो टार्सल कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले जो पैर होता है अपना, यहाँ पे ध्यान रखना है। जो पैर होता है वो पैर में टार्सल की हड्डियाँ पैर में होती है। तो ये जो अंगुलिया का होता है वो मेटाटार्सल होता है, लेकिन ये बीच का जो भाग होता है वो टार्सल होता है। तो एक पैर में 5 हड्डियाँ टार्सल में पाई जाती हैं। तो दोनों पैरों में अगर देखें अपन यहाँ पे, तो 10 हड्डियाँ टार्सल में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 हड्डियाँ टार्सल में पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों।
प्रश्न नंबर 39, चपटी या सपाट हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे जो फ्लैट बोन होती है, चपटी या जो सपाट हड्डियाँ होती है वो कहाँ पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। खोपड़ी, पैर, हाथ या फिर कूल्हे में। तो प्रश्न नंबर 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे खोपड़ी के अंदर जो स्कल बोन होती है वो बिल्कुल फ्लैट बोन होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों, हड्डियों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो बोन होती है उनमें कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, हड्डियाँ किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 40 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी, यानी इन्हीं सभी पदार्थों से मिलकर यहाँ पे हड्डियों का निर्माण होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों यहाँ पे, चेहरे की बोन किसे कहते हैं। दोस्तों जो चेहरे में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है, तो उनमें 14 हड्डियाँ होती है चेहरे में, उनमें से जो की बोन होती है वो की कौन सी हड्डी को बोला जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 41 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लेक्राइमल हड्डी को यहाँ पे चेहरे की बोन के नाम से जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 42, थोरेसिक वर्टिब्रा में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, मेरुदंड होती है, उसके यहाँ पे पार्ट होते हैं कि जो शुरू की जो 7 हड्डियाँ होती है अपन उसे अपन सर्वाइकल के नाम से जानते हैं। 12 हड्डियाँ होती है वो जो थोरेसिक के नाम से जानते हैं। इसी के साथ में जो 5 हड्डियाँ होती है वो सैक्रल, कोक्सिस और इन प्रकार से ये डिवाइड होती है। तो उनमें थोरेसिक में कितनी हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 42 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थोरेसिक में 12 हड्डियाँ होती है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 12 हड्डियाँ थोरेसिक भाग में पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, शरीर में कितनी जोड़ी सत्ते या वास्तविक पसलियाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे कितनी जोड़ी होती है पसलियों की, जो सत्ते पसलियाँ या वास्तविक पसलियाँ कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। इसी के साथ में मैं दोस्तों आपको बताऊं कि शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। 12 जोड़ी पाई जाती है, उनमें से सत्ते पसलियाँ कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 43 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो 7 जोड़ी होती है शुरुआत की वो सत्ते पसलियाँ कहलाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, शरीर में कितनी जोड़ी अवास्तविक पसलियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ है जो अवास्तविक होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी के साथ में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपने यहाँ पे कितनी जोड़ी होती है, तो 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। उनमें से जो शुरुआत की 7 जोड़ी होती है वो सत्ते पसलियाँ होती है। तो 7 जोड़ी सत्ते पसलियाँ होती है, बाकी जो नीचे की जो 5 जोड़ी होती है वो अवास्तविक पसलियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 44 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5 जोड़ी अवास्तविक या आभासी पसलियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, कॉलर बोन किसे कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे कॉलर बोन है वो किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 45 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कॉलर बोन क्लेविकल को कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्लेविकल को कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, जो यहाँ पे स्टर्नम हड्डी के दोनों साइडों में पाई जाती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 46, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पे जो मसल्स होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 46 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियाँ है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है, तो ऐच्छिक मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशी और हृदय मांसपेशी, ये 3 होती है। यानी वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स, ये 3 प्रकार की मसल्स या मांसपेशियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, हैंडबॉल कोर्ट का माप कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल कोर्ट होता है उसका माप कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों जो हैंडबॉल कोर्ट होता है इसका माप कितना होता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है।
तो चलिए दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 और सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 40x20 मीटर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 40x20 मीटर है वो हैंडबॉल कोर्ट का माप होता है, यानी 40 मीटर लंबा और 20 मीटर यहाँ पे चौड़ा होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, मांसपेशियों के कौन से प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे मांसपेशियों के कौन से प्रकार होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। मैंने बता भी दिया है दोस्तों कि मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है, वो 3 प्रकार की होती है। तो उनके प्रकार कौन से हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 48 सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों मांसपेशियाँ ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदय मांसपेशी, ये 3 प्रकार की होती है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का सेकंड लास्ट प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 रहेगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों यहाँ पे रक्त का पीएच मान है वो कितना होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये सबसे पहले ध्यान रखना है। तरल यानी कनेक्टिव लिक्विड टिश्यू है, ये अपने को यहाँ पे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है। तो यहाँ पे इसका रक्त पीएच मान कितना होता है, तो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7.35 से 7.45, ये रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक क्षारीय विलयन है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, क्षारीय विलयन होता है, जिसका एग्जिस्ट 7.4 होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आज की प्रश्नोत्तरी का लास्ट प्रश्न नंबर 50 देखे दोस्तों। और आज की क्लास पसंद आई है तो दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शेयर भी करते रहे, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न नंबर 50 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, हृदय कौन सी गुहा में पाया जाता है। दोस्तों जो हार्ट होता है वो कौन सी कैविटी में या गुहा में पाया जाता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 50 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थोरेसिक, जो मेरुदंड के जो भाग होते हैं उनमें से जो सर्वाइकल के बाद में जो शुरू की 7 सर्वाइकल और जो 12 थोरेसिक होती है, तो थोरेसिक कैविटी के अंदर यहाँ पे हार्ट यहाँ पे रहता है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे थोरेसिक गुहा के अंदर हार्ट रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का यहाँ पे एनालिसिस कर लिया है, और 50 में कितना स्कोर आप अचीव कर पाए हैं वो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। और आज की क्लास कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में अपने भी सुझाव भी जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल एक इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।